सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे नरुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरपारा की। आप इसे चाहो तो एनआईटी अगरपारा भी कह सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि एनआईटी की बजाय नरुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही बोलूं। क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आईआईटीज एनआईटीज का नाम पहली बार सुन रहे होते हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ एक ही एनआईटी होता है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर मैंने इस वीडियो में कहीं एनआईटी बोल दिया और किसी ने पर्टिकुलरली वो क्लिप उठाकर कहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपलोड कर दिया, तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि एनआईटी अगर पारा भी आपका एक नया एनआईटी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वाले लिस्ट में आ गया क्या? तो इस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए आज के इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि नरुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहा हूं मैं आज के इस वीडियो में। तो नरुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे अगरपारा वेस्ट बंगाल में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 201 से 250 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू टिप आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि नरुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आपके एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 675 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 602 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा की माने तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज आपका 89% के आसपास बन रहा होता है। इसी के साथ आपका मीडियन सैलरी सभी ब्रांचेस को मिलाकर 5 एलपीए बताया जा रहा है आपके 2022 में। अब इससे ज्यादा और कुछ ऑफिशियल डेटा हमें एनआरएफ की रिपोर्ट में नहीं मिलता है, तो कुछ डेटा हमें एनआईटी, आपके नरुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरपारा के भी वेबसाइट पर मिला है। तो बताया जा रहा है 2023 का एक ऑन गोइंग, मतलब बीच के किसी प्रोसेस का लगभग फाइनल होने ही वाला था, उस समय का एक प्लेसमेंट डेटा में दिया गया है जिस समय 89% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके थे, 7% स्टूडेंट्स का अभी प्लेसमेंट होना बाकी था, 1% स्टूडेंट्स ने एंटरप्रेन्योरशिप चुना था और 3% स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया था। तो ये 2023 का डेटा है। इसमें और कुछ डेटा दिया गया है, लाइक हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 2023 में 18 एलपीए, 18 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज और 2022 में 27 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। इसी के साथ अगर हम बात कर ले एवरेज पैकेज की, जो भी हमें स्टूडेंट्स ने बताया है, तो बताया जा रहा है कि इसी के आसपास जो मीडियन पैकेज आपने देखा 5 एलपीए, ऐसा ही हमारा कुछ एवरेज पैकेज भी चल रहा होता है, जिसमें मोस्टली आपको पैकेजेस कंप्यूटर साइंस, आईटी और ठीक ठाक आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तक भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके नीचे उतना कुछ खास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को नहीं मिलते। जितने भी आप डब्ल्यूबीजे के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ले लो, आपको प्लेसमेंट्स यूजुअली कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसे ही ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं या फिर इनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस में, बट खासकर स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्रांच। हाँ, कुछ हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी लेकर चल सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दीज 3 ब्रांचेस बाकी सारे ब्रांचेस में उतना कुछ खास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसी ब्रांचेस की बात कर ले तो लगभग प्लेसमेंट परसेंटेज 90-95% लगभग सबको मिल ही जा रहा होता है। बिल्कुल सबको नहीं कहूंगा, अप्रोक्सीमेटली सबको बोल रहा हूं। और इस बात का एविडेंस है कि अगर 89% ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज है तो कंप्यूटर साइंस, आईटी में थोड़ा सा ऊपर खिंचता होगा, तभी आपके बाकी सारे जिसे आप कोर ब्रांचेस, नॉन सर्किटल ब्रांचेस कहते हो, उसमें अगर कम हो रहा है तो ही बैलेंस आउट होकर 89-90% बन रहा हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला पॉइंट कि ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे होंगे थ्रू 3 मोड्स ऑफ एडमिशन। सबसे पहला मोड ऑफ एडमिशन है कि डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम दे रहे होंगे और डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर डब्ल्यूबीजेईईबी के काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। दूसरा मोड ऑफ एडमिशन है कि जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेंगे उसके बेसिस पे डब्ल्यूबीजेईबी के काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। तीसरा मोड ऑफ एडमिशन आपका मैनेजमेंट कोटा बन जा रहा होता है। बात करें कट ऑफ की, तुम्हारे पास डब्ल्यूबीजेई 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 18,300 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूट फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें आपके ट्यूशन फी और बाकी सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं, जिसमें हॉस्टल और मेस नहीं जोड़ा गया है। अभी हॉस्टल और मेस आपका अलग डेटा है, तो अगर हॉस्टल और मेस नहीं लेते हो उसके बिना जो भी आपका फी लग रहा होगा उसका डेटा आपके सामने दे दिया गया है। तो अगर बीटेक कर रहे हो उस केस में 4 साल का बीटेक फी हॉस्टल और मेस छोड़कर 4 साल में 5,50,000 लगने वाला है और बाकी सारा डेटा आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट में। अब अगर बात कर लूं मैं फी स्ट्रक्चर आपके हॉस्टल और मेस की, तो बताया गया है कि हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर फर्स्ट टाइम आपका 14,000 रुपया लगेगा और उसके बाद हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने पे 13,500 रुपया। तो उस केस में आपके 4 साल का हॉस्टल प्लस मेस
लगभग लगभग 2,16,500 रुपए के आसपास हो रहा होगा, जिसमें थोड़ा बहुत अगर हर साल कुछ बढ़ता है फी तो थोड़ा बहुत आप इंक्रीमेंट लेते हुए मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख लेकर चल सकते हो हॉस्टल प्लस मेस का। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लगभग 5 एकड़ के कैंपस एरिया में थोड़े से मतलब बढ़िया, एक बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है लेकिन जितनी है खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। एक छोटा सा शिकायत स्टूडेंट्स ने बताया है कि जब हम कैंपस के पास आ रहे होते हैं अपने घर से, यानी कि कैंपस के कहीं बाहर से, तो एक डंपिंग साइट पड़ता है जहां पर आप बोल सकते हो बहुत सारा गार्बेज होता है, तो जिसके वजह से हमें कैंपस आने में थोड़ा सा एनवायरनमेंट मतलब माहौल खराब सा हो जाता है। तो कैंपस का लोकेशन थोड़ी सी एक डंपिंग साइट के पास बताया गया है, तो वो थोड़ी से कैंपस की खूबसूरती को डाउनग्रेड करता है। स्मेल्स आते हैं रास्ते में, बट खैर वो रास्ते की बात है। अब एक बार हम कैंपस के अंदर आ गए तो कैंपस किस प्रकार का मिल रहा होगा, तो आप समझ सकते हो 5 एकड़ के कैंपस एरिया में बहुत सारी चीजें आप नहीं सोच सकते, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको एक बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलता है जिसमें आप चाहो तो आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो एक आपको पॉन्ड देखने को मिलता है, छोटा सा आर्टिफिशियल सा पॉन्ड है जिसके आसपास में कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। खूबसूरत सा आपका एक अरेंजमेंट, पार्क लाइक आप बोल सकते हो, मतलब वेल मेंटेन्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीजें खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं। अगर हम कॉलेज लेवल पे बात करें तो बहुत ज्यादा एक हाईफाई लेवल का कॉलेज तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर एक स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर कर लें तो एक अच्छे खासे तगड़े रईसों के स्कूल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप कंपेयर कर पा रहे होंगे इस कॉलेज को। इसी प्रकार अगर हम क्लासरूम की बात कर ले तो क्लासरूम भी आपका एक अच्छा खासा डिसेंट, नीट एंड क्लीन है, लेकिन जिस प्रकार के क्लासरूम्स आप आईआईटीज में देखते हो, स्लोपिंग वाला आपका अरेंजमेंट होता है चेयर्स का, बहुत बड़ा सा पोडियम होता है, सामने स्टेज होता है, इसी के साथ आप बहुत सारे मतलब एक अच्छा खासा चमकता हो, बहुत शानदार एक मेगा क्लासरूम जो आप समझते हो, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, उस प्रकार के क्लासरूम्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पेसियस क्लासरूम है, बड़ा क्लासरूम है, ठीक ठाक वेल फर्निश्ड क्लासरूम देखने को मिल रहा होगा। आपके कंप्यूटर लैब्स बहुत सारे, ढेर सारे कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका एक आउटडोर जिम भी है, ओपन जिम जिसे आप कह सकते हो, इंडोर जिम भी है। इंडोर जिम भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक फैसिलिटीज है। अब आउटडोर जिम या ओपन जिम जिनको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग ओपन जिम जब कॉलेज में आते हैं उस समय सुन रहे होते हैं, तो आप जब पार्क में देखते हो कुछ चीजें आपके झूले टाइप का बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बेसिक एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलने लगे, उस प्रकार के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप पार्क में देख पाते हो, उसी प्रकार की चीजें हमारी कुछ ओपन जिम में होती हैं। इसी के साथ आपको कुछ फैसिलिटीज और देखने को मिल जाती हैं, लाइक आप कैंटीन्स, कैफेटेरियाज ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर ले तो 5 हॉस्टल बताया जाता है, 3 गर्ल्स के हॉस्टल और 2 बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल आपके कैंपस के अंदर है, बॉयज हॉस्टल कैंपस के बाहर बताया जाता है, और इसी के साथ 2 सीटर, 3 सीटर और 4 सीटर रूम्स के ऑप्शन बताए जा रहे होते हैं। मेस का खाना डिसेंट एवरेज है। गर्ल्स हॉस्टल में आपका बताया गया है कि वाईफाई इनेबल्ड है, लेकिन बॉयज हॉस्टल के लिए कुछ नहीं बताया गया है। जिन्होंने भी बता रखा था गर्ल्स हॉस्टल के लिए स्पेसिफिकली बोला है कि गर्ल्स हॉस्टल में आपके वाईफाई अवेलेबल है, बॉयज हॉस्टल के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं थे उस समय, जिस समय रिव्यू लिखा गया था, तो आज के डेट में क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सारी चीजें नहीं। जो भी स्टूडेंट नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में सारी चीजें लिखकर बताना ना भूलें। और अगर बता ही रहे हो तो लगे हाथ क्या कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स, अगर और भी कुछ चीजें शेयर करना हो अपने कॉलेज के बारे में, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा। अगर बात कर ले हम इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में, तो ठीक ठाक इवेंट्स लाइक आपको एक टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, इसी के साथ स्पोर्ट्स मीट, सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो रहा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश किया, किस प्रकार की चीजें हैं, किस प्रकार के इवेंट्स एंड फंक्शंस हो रहे होते हैं, कैसा आपका कॉलेज लाइफ कटने वाला है, एक थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ देने का कोशिश किया है आज के इस वीडियो में। अगर हम बात कर ले फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज अबव एवरेज बोल सकते हो, हेल्पफुल बोल सकते हो, तो इसी प्रकार की चीजें हमारी कुछ कट रही होंगी आपके इस कॉलेज में, नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो आपको एक ब्रीफ मिल गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कॉलेज किस प्रकार का होने वाला है। अगर ओवरव्यू मुझे देना हो तो 5 एकड़ का कैंपस एरिया है, जिसमें अगर आप बाहर से आते हो, कैंपस के बाहर से, तो रास्ते में आपको एक डंपिंग साइट पड़ेगा जिसमें एक बैड स्मेल, फाउल स्मेल आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है। लेकिन जब कैंपस के अंदर आओगे तो कैंपस की खूबसूरती अच्छी है, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं, लेकिन जो भी है वेल मेंटेन्ड तरीके से रखा गया है। आपको जगह जगह कुछ ना कुछ कैंपस में ग्राफिटी, कुछ आप पोस्टर्स बोल सकते हो, पेंटेड वॉल्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो कैंपस आपको खूबसूरत देखने को मिलने वाला है। तो इसी प्रकार की चीजें हैं। और एक मैंने बता दिया पॉन्ड,
जो कि एक अच्छा खासा स्पॉट बताया जा रहा होता है, कुछ आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको अपने कुछ मित्रों दोस्तों के साथ या वेल विशर्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो आपके लिए एक स्पॉट बन रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतने हैं। जो भी स्टूडेंट नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का आपके पास प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।